हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज सभी स्टूडेंट्स के लिए एक वापस से एक मेहमान को अपन लेके आए हैं जो हाल ही के अंदर गवर्नमेंट स्कूल जो स्कूल व्याख्याता है उसमें पोस्टेड हैं। नमस्कार मैम, कैसे हो? सर मैं ठीक हूँ। नमस्कार, आप कैसे हैं? बस मैम बढ़िया हैं। तो सबसे पहले तो मैम आपका जो इंट्रोडक्शन है, आप कहाँ पोस्टेड है, कब आपका सिलेक्शन हुआ, थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बताइए आप। मैं सरिता अग्रवाल सर के सिक्कर जिले से बिलोंग करती हूँ। जी मैम। फिलहाल मेरा 2022 में मेरा सिलेक्शन हुआ है। अब जी 9 मैम। अक्टूबर को मैंने जो उदयपुर और के एक ब्लॉक है नया गांव। जी जी मैम, आप उदयपुर में नया गांव में पोस्टेड हो। जी सर। जी मैम, बहुत अच्छी बात है। चलो अभी अपन सेकंड क्वेश्चन आपसे स्टार्ट करना चाहते हैं। और अपना जो सेशन है वो सिर्फ वो इसलिए है कि जो कैंडिडेट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको थोड़ी सी हेल्प मिल सके, उनको गाइडेंस मिल सके। तो अगला मैं जी आपसे सर। पूछना चाहूँगा कि आपकी जो स्कूल है वो कहाँ से हुई है मैम? आपकी स्कूल जो कॉलेज है या पीजी है जिसे अपन कह सकते हैं। सर सब मेरा स्कूलिंग और सब कॉलेज एजुकेशन सब मेरा नेटिव पैलेस है। जी जी। सिक्कर डिस्ट्रिक्ट में श्री माधोपुर रिंग जी जी। वहीं से रहा है। स्कूलिंग भी वहीं से है और जी कॉलेज पीजी सब वहीं से। जी मैम, आपकी जो एमएससी है वो बॉटनी से है। जी सर, मैं बॉटनी से एमएससी हूँ। जी मैम। और अब अपन जो अगला क्वेश्चन है वो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो आपने फर्स्ट ग्रेड में अभी आप जो पोस्टेड हो, बायोलॉजी लेक्चरर आप हो, तो आपने ये प्रिपरेशन है वो कब से स्टार्ट की थी? सर इससे पहले भी मैंने एक वैकेंसी दी थी 2020 में। जी। तो उसके लिए मैंने प्रिपरेशन की थी 2019 जी मैम। से मैंने स्टार्ट की थी। जनवरी 2019 से मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन। जो 2020 जनवरी में एग्जाम हुआ था, जी। उस एग्जाम में मेरा दोगुना जो कट ऑफ है उसमें सिलेक्शन भी हुआ था, बट हम्म। फाइनल लिस्ट में फिर मेरा कुछ नंबरों से नहीं हो पाया था। जी। उसके बाद मैंने कंटिन्यू अपनी तैयारी स्टार्ट रखी। हम्म। बीच में मेरा किसी दूसरी गवर्नमेंट जॉब में हो गया था, हम्म। जो उसके साथ ही मैंने कंटिन्यू प्रिपरेशन करते हुए ये 2022 में सिलेक्शन लिया इसका आरसीसी मतलब फर्स्ट ग्रेड इससे में। पहले आप दूसरी पोस्ट में पोस्टेड थे आप, राइट? जी सर। जी मैम, उसमें रहते हुए आपने इस ये जो जॉब है इसकी आपने प्रिपरेशन की थी। चलो उसमें मैम। ही रहते हुए मैंने कंटिन्यू अपना प्रिपरेशन कर जी रखा। मैम, आगे लेके चलता हूँ मैं आपसे। क्या आपने जो इसकी प्रिपरेशन जो की थी तो आपने किसी कोचिंग की हेल्प ली या फिर आपने सेल्फ स्टडी ज़्यादा की है? जी सर, मैंने ऑलमोस्ट सेल्फ स्टडी की है। फर्स्ट पेपर के लिए मैंने कुछ सब्जेक्ट की जैसे हिस्ट्री के और मैनेजमेंट के ये वीडियो कर्स के क्लासेस से यहाँ से हेल्प ली है, जी बाकी जी। मैंने सेल्फ किया है। जी, आपने मतलब इसका मतलब सब्जेक्ट ये का है कि मैंने। अगर कोई कैंडिडेट सेल्फ स्टडी करना चाहे तो आराम से उसका कर सकता है वो कोशिश। हाँ, आराम से कर सकता है। आजकल तो यूट्यूब पे भी इतने कंटेंट अवेलेबल है कि वहां से हेल्प ले लो, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो बाकी कर सकता है। जी। क्योंकि इस स्टेज तक आते आते स्टूडेंट मैच्योरिटी लेवल पे आ जाता है। जी मैम। और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो अपन जो बायोलॉजी से हैं, तो बायोलॉजी के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे अपने कैंडिडेट्स को कि बायोलॉजी के लिए वो क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, कैसे मतलब इनिशियल अगर वो स्टार्ट करना चाहे तो कहाँ से स्टार्ट करे वो लोग? इन्हीं को भी स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर अपने पास में बायोलॉजी 12th का पोर्शन ज्यादा रहता है, जी 11th 12th का पोर्शन ज्यादा रहता है। तो अपने को इनिशियली स्टार्ट करने के लिए एनसीईआरटी की बुक्स अपने को जल्दी से समझ में नहीं आती, जी। क्योंकि उनका लैंग्वेज थोड़ा सा ऐसा है कि बहुत ज्यादा शॉर्ट कर रखा है। जी जी। इसलिए अपने को डीपली स्टडी करने के लिए जैसे आजकल कोचिंग की कई मॉड्यूल्स हैं। जैसे एलएन हो सकता है, फिर में जीसीआई है, जी। सीएलसी है, आकाश है। कोई भी मॉड्यूल इसका प्रेफर मतलब करो, उन मॉड्यूल से पढ़ अपने कह सकते हैं। सकते हैं नीट के कोई भी मॉड्यूल हो हाँ, नीट के मोस्टली। कोई भी मॉड्यूल हो वहां से आराम से हो सकता है, जी जी। क्योंकि उनमें इजी लैंग्वेज होती है और स्टडी थोड़ा डीपी होता है। जी। इसके अलावा कौन सी चीज़ें हैं एनसीईआरटी का, इसके अलावा जो मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल के अलावा ऐसी कौन सी बुक्स है जो आप कहना चाहेंगे, सजेस्ट करना चाहेंगे कोई जो आपने कहीं पढ़ी हो? हाँ, मैंने 11th 12th के लिए तो मॉड्यूल ही पढ़ी है। एक्चुअली मैंने एलन का मॉड्यूल पढ़ा जी। 11th 12th के लिए, और बीएससी को वो कवर करती है। जी मैम। पीजी के लिए आप कुछ बुक्स देख सकते हैं फिर, जैसे इकोलॉजी है, इथोलॉजी है, और कुछ बायोस्टेट का पोर्शन है, कुछ टेक्निक्स का पोर्शन है, कुछ एक छोटा सा बायोडाइवर्सिटी का पोर्शन है। उसके लिए फिर बीएससी की बुक्स हम यूज कर सकते हैं। इसमें आप सीबीएस यूज कर लो, सीबीसी यूज कर लो, सब बराबर ही है। इसका मतलब जो टेक्निक वाला पोर्शन है वो अपना यूट्यूब से भी कवर हो सकता है। हाँ, यू टेक्निक वाला पोर्शन पीजी लेवल का होता है। वो हम्म। यूजी से भी कवर नहीं होता, पीजी से ही कवर होता है। तो वो यूट्यूब से कवर हो जाएगा। मैंने तो यूट्यूब से ही पढ़ा था। जी मैम,
इसका मतलब यूट्यूब पे अगर कंटेंट मिल अपन जाता थोड़ी खुद सेल्फ स्टडी करें और थोड़ा अपन यूट्यूब से हेल्प लें और कुछ गाइड पढ़ें। है। हाँ, हो जाता है आराम जी से। जी। सब्जेक्ट के लिए तो पर्टिकुलर गाइड की जरूरत भी नहीं है। हम्म मॉड्यूल्स पढ़ो और थोड़ा सा जो बीएससी का या पीजी का जो पोर्शन है वो हम्म। बीएससी या पीजी की बुक से हो जाता है। जी मैम। तो इसका मतलब बायोलॉजी के लिए खास कोचिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है वैसे। ना कोचिंग की और ना ही किसी गाइड के चक्कर में पढ़ने की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं जी है। मैम। एनसीईआरटी पढ़ो, जब ये मॉड्यूल समझ में आने लगती है तो एक बार एनसीईआरटी को रीडिंग कर लो, नोट्स बनाओ अपने। जी मेन मैम। बात यही है कि जो भी पढ़ो वो नोट्स में बनाओ। मैंने तो हर चीज के मैं नोट्स ही बनाती हूँ। हाँ, तो मतलब ज़रूरी है कि अगर आप नोट्स बना के पढ़ते हो किसी भी चीज़ को तो उनको जो रिवाइज करना है वो थोड़ा इजी रहता है इजी हो क्योंकि। जाता है। जैसे एक टॉपिक पे अपने हम्म को 1 घंटा लग रहा है, हम्म जब भी अपन रिवाइज करेंगे तो नोट अपने बने हुए हैं तो उसमें हम्म। एक सेकंड टाइम अपने को 30 मिनट और थर्ड टाइम अपने को 15 मिनट लगेगी उसमें। जी मैम। तो ये चीज़ है। और अब एक लास्ट जो क्वेश्चन है मैं आपसे लेके आया हूँ कि आपको जो अभी जो स्कूल लेक्चर में आप पोस्टेड हैं तो आपको जी, कैसा अनुभव है आपका, मतलब कैसा है कि जो कैंडिडेट नए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको थोड़ी सी एक मोटिवेशन मिल सके कि कैसा लगा आपको ये पोस्ट, कैसे लगती है ये। पर मेरे को स्टार्ट से ऐसा मेरा ड्रीम या एम्बिशन कुछ भी जी मान लीजिए, ये था कि मैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड कहीं ना कहीं फाइट करूं। जी जी। इससे पहले भी मैं जॉब में लग चुकी थी, जो मेरा थर्ड ग्रेड का जॉब था। लेकिन उस टाइम मुझे लगता था कि मैं उसको तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड ही करना जी। है, क्योंकि मैंने एमएससी किया, बीएड किया, नेट किया, तो मैं डिजर्व भी करती थी कहीं ना कहीं। और जो भी साइंस के स्टूडेंट है 11 से इतनी मेहनत करते आए हैं, पीजी जो कर रहे हैं कहीं ना फिर नेट की तैयारी करते हैं, तो वो डिजर्व भी करते हैं कि वो जी मैम। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड तक पहुंचे, क्योंकि एक ठीक ठाक लेवल की पोस्ट है, अच्छी पोस्ट है जाने की स्कूल में, और गर्ल्स के लिए तो वैसे भी बहुत अच्छी पोस्ट है, अप्रोचेबल पोस्ट है। ये तो है मैम। और एक मैं चीज़ कह रहा हूँ आपको, लास्ट एक सवाल है अपना कि जो अपने फ्रेंड्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं फ़िलहाल, तो उनके लिए आप कौन सी चीज़ें आप सजेस्ट करना चाहेंगे कि वो कौन सी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करें ताकि इस बार जो वैकेंसी आने वाली में उनके अंदर उन कैंडिडेट का जल्दी सिलेक्शन हो और ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो। तो कोई सजेशन ऐसा कुछ। उनके लिए जरूरी है कि वो अपने आप को टाइम दे, पहली बात। जी मैम। सबसे जरूरी है टाइम और रेगुलरिटी। हम्म। टाइम और रेगुलरिटी अगर किसी बंदे की है तो कोई भी एग्जाम कोई भी क्लियर कर सकता है। लेकिन टाइम और रेगुलरिटी नहीं है तो फिर वो मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। इसका मतलब अब फिर रेगुलरिटी डेली आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ते हो लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। रेगुलरिटी थोड़ा बहुत चाहे, हाँ हो सकता है हम कभी नहीं पढ़ पाए, किसी मजबूरी में कहीं चले गए, किसी पार्टी एंजॉय किया, कोई फंक्शन एंजॉय किया, लेकिन अपने को रेगुलरिटी रखना ही पड़ेगा। जी। रेगुलरिटी हम रखेंगे, हम्म। डेली नोट्स बना रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, डेली सब्जेक्ट वाइज कर रहे हैं, साइको पढ़ रहे हैं, मैनेजर पढ़ रहे हैं, तो उससे फिर अपना हो जाता है। ऐसा कुछ मतलब लॉन्ग टाइम नहीं किया, 12 महीने के टाइम में हो जाता है। जी, इसका मतलब सभी सब्जेक्ट को अगर अपन साथ लेके चलें तो ज़्यादा बेस्ट है। हाँ, सभी सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलना पड़ेगा। सब्जेक्ट अपने खुद के सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज दीजिए, बायोलॉजी को ज्यादा वेटेज देना पड़ेगा, बाकी सब्जी सब्जेक्ट को साथ लेके चलना पड़ेगा। जैसे जी। साइकोलॉजी है, हम्म। स्कूल मैनेजमेंट है, हिस्ट्री का पोर्शन ज्यादा होता है, हिस्ट्री का वेटेज ज्यादा है, जी। स्कूल मैनेजमेंट का वेटेज ज्यादा है, तो इनको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। बाकी तो छोटी मोटी चीजें साथ साथ चलती रहती है। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, वो थोड़ा थोड़ा भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ पोर्शन जिनका वेटेज ज्यादा है उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। हमेशा नोट्स बनाओ, हमेशा पढ़ाई करो। और सबसे बड़ी बात अपन कह सकते हैं कि क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है वो कितनी मतलब अच्छी चीज़ है, मतलब कैसे ज़रूरी है वो। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस, कि हमने कोई भी टॉपिक पढ़ा, रिवाइज किया और उसके क्वेश्चंस निकाले। क्योंकि हमें लगता है कि हमने पूरा टॉपिक कर लिया, हमें बहुत अच्छे से वो टॉपिक आ रहा है, लेकिन जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने बैठते हैं तब हमें पता चलता है कि कौन कौन सी चीजें पीछे छूट क्लियर हुई है नहीं हुई है, वो आप ऑब्जेक्टिव करते हो तब पता लगता है। वो तब पता चलती है, लगता है यार ये चीज तो अपने सामने थी लेकिन अपन ने देखी ही नहीं, ऐसा होता है जी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है। तो जैसे मान लो अपन जीके के लिए मैं आपसे पूछूं कि जीके के लिए कोई गाइडेंस कोई गाइड ऐसी है जो आप ऑब्जेक्टिव के लिए कहना चाहेंगे बच्चों को कि उनके ज़्यादा वो सोल्व करें। ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने वो स्पेशल गाइड ली नहीं थी, या फिर जीके के लिए स्पेशल वैसे गाइड जी मैंने अपने अलग अलग ही रखे थे। जैसे हिस्ट्री के लिए मैं आर्य पब्लिकेशन पढ़ती थी जी। हिस्ट्री के लिए आर्य पब्लिकेशन पढ़ती थी जो, और उससे नोट्स बना रखे थे मैंने।
मतलब कुछ आर्या पब्लिकेशन से पढ़ा, कुछ कंटेंट मैंने ऐप से देखा, यूट्यूब से देखा और नोट्स बना लिए और फिर साथ साथ क्वेश्चन उसके सोल्व करते गए। ऐसे ही मेरा स्कूल मैनेजमेंट का सिस्टम था। जी जी। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आजकल जो टेस्ट सीरीज का जो चल रहा है, तो टेस्ट सीरीज थोड़ी हेल्पफुल रहती है? थोड़ी नहीं सर, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज देने से अपने आप को एनालाइज करने का एक मौका मिलता है अपने को, जी जी, कि अपन कहाँ, एक कॉन्फिडेंस लेवल भी डेवलप होता है। ये है, आपको एनालाइज करने के लिए टेस्ट सीरीज जरूरी है, क्योंकि वो उसका खुद का सेल्फ एनालिसिस है कि उससे खुद को आइडिया लग जाता है अपन कहाँ स्टैंड करते हैं। खुद का कॉन्फिडेंस देखने के लिए टेस्ट सीरीज जरूरी है। जी मैम। इससे हम बोर भी नहीं होते और अपने को पता भी चलता रहता है कि हाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब। इसका मतलब आप इस पोस्ट पे बहुत खुश हो और आप सभी स्टूडेंट को सजेस्ट भी करना चाहते हो कि इस पोस्ट के लिए आप जरूर प्रिपरेशन करें। मैं बहुत खुश हूँ और मैं सारे स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करूंगी कि आप बाकी चीजों को, ये नहीं कि हम उधर भी घुस गए, हम उधर भी घुस गए, सब चीजों को छोड़ के एक बार तैयारी करके देखिए, अपने आप को टाइम दे के देखिए, जरूर आपका हो जाएगा। आज नहीं तो कल एक हो ही जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि एक बार एग्जाम में नहीं हुआ मेरा या दूसरे में भी नहीं होगा, लेकिन हो ही जाता है। अगर आपकी रेगुलरिटी है तो पक्का हो जाएगा। जी मैम, बहुत अच्छा लगा आपके साथ में स्टेज शेयर करके, और सभी स्टूडेंट्स को भी अच्छा लगेगा, कुछ गाइडेंस मिलेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप आए इसके लिए। ठीक है मैम, आज के लिए अपना विदा लेते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू मैम।